हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और एक बेहतरीन सी क्लास वोकैब की, जहां पर बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने कई बच्चों से बात भी किया और उनसे जो है पर्सनल उनका अपना मैं व्यू भी लिया कि आखिर इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको कहाँ लगती है। तो लगभग बच्चों की प्रॉब्लम ये थी, सर वोकैब नहीं हो पाता, बाकी ग्रामर पोर्शन को तो लगभग कर ले जाते हैं मगर वोकैब नहीं हो पाता है। तो सभी उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि परेशान ना हो। देखिए, किसी भी चीज की जरूरी नहीं है कि जो बातें आप कह रहे हो वो असंभव। जो भी है इस दुनिया में उस सब का एक तोड़ है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं जानते वो असंभव है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यह समझना जरूरी होगा कि आपके अंदर जानते हैं क्या है, आपके अंदर जानते हैं क्या है। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को। क्या कह रहा हूं? अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। तो भैया इतना याद रखिएगा कि ये तो बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जिस बंदे का एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमजोर है। हो सकता है उसका उसमें नहीं हुआ, सीधा आईएएस बनकर आए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं, तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि उम्र इतनी नहीं थी। क्या कह रहा हूं? उम्र इतनी नहीं थी जितना सबने सिखा दिया। यानी यही जो सारी चीजें हैं, आपको एक एक बातों को ध्यान पर रखना होगा, सभी बातों को समझना होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वोकैब के सिलसिले को। और वोकैब की पहली बातचीत आपके सामने, पहला वोकैब और पहली प्रैक्टिस। फटाफट शब्दों को देखें और शब्दों को देख करके उसकी मीनिंग के साथ साथ और भी बातें जो सिनोनिम है वो भी मैं बताऊंगा। तो परेशान ना हो, किसी तरीके की परेशानी आप लोग रिस्क या टेंशन ना लें। आपके साथ आपका अपना बीके सर है, तो जिससे आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना इस बात को। और एक बेहतरीन से शब्द आपके सामने जरा सा देख लिया जाए। ये 2014 के सीजीएल के शब्द हैं, याद रखिएगा। 2014 सीजीएल के शब्द हैं, इनको बिल्कुल गहराई से पढ़ते चलिएगा। और आपको और भी तमाम नए नए शब्दों को भी कराऊंगा, मगर पहले कुछ शब्दों को देख लिया जाए जो आपकी नजरों में है। तो आइए, पहला शब्द है फ्रैंटिक। क्या कहा जाता है इसको? फ्रैंटिक कहा जाता है। भैया मेरे, फ्रैंटिक का मतलब होता है उत्साही, उत्साही या उन्मुक्त कह सकते हो, या उन्मुक्त, उन्मुक्त आप कह सकते हो। यानी जो लैस, खुशी से लैस भरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे। इसके सिनोनिम की बात करें तो एजिटेटेड या उत्साही, उन्मुक्त। उत्साही का मीन्स जानते क्या होता है? खुशी किसी चीज के लिए, एक्साइटेड हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। सर ऐसी उत्साह जो नेगेटिव वर्ड के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसके लिए एजिटेटेड कहा जा सकता है। एजिटेटेड, एजिटेटेड एक शब्द ये आप बना सकते हो। एंग्री भी कभी कभी इसी के लिए यूज किया जा सकता है, सिनोनिम को लेकर। एंग्री भी इसी के सिनोनिम को लेकर के करा जाता है। डिलीरियस भी कभी डिलीरियस भी कहा जाता है कभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शब्द लिख सकते हो, जैसे डिलीरियस, आप ये शब्द भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के लिए। तो क्या चार ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मेरे भाई, चार ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर अर्जेंट का मतलब कि कोई बहुत जरूरी बात हो, तुरंत के लिए। पेनफुल, दर्दनाक। नॉवेल जो है एक आपको ये उपन्यास कह सकते हो, नॉवेल आप उपन्यास कह सकते हो, ठीक है ना। ये जो है वो नॉवेल होता है, जैसे ड्रामा और आपके पोएट्री होती है, वैसे ही एक गद्य की रचना जो नॉवेल कहलाती है। ठीक हुई बातचीत। याद करने के लिए अगर मैं कहूं तो फ्रैंटिक, फ्रैंटिक भाई साहब, फ्रंट आ जाना। फ्रंट, एफ आर मतलब फ्रंट समझते हो ना, FRONT वाला।
फ्रंटिक, फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामने आ जाए, कोई भी चीज आपके सामने आ जाए जिसे आप चाहते हो तो आप क्या होगा, उत्साही हो जाओगे, या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आ जाए जो इसको नहीं चाहते तो सर उसके लिए आपको गुस्सा भी आ जाएगा, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट भर जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा, यानी एक्साइटमेंट आपके अंदर हो जाएगा इसको हटाने की या पाने की। तो फ्रैंटिक का मतलब ये हुआ, फ्रैंटिक का मतलब ये हुआ कोई आपके फ्रंट आ जाए तो फ्रैंटिक हो जाएगा, फ्रंट आ जाए तो फ्रैंटिक हो जाएगा, फ्रंट आ जाए तो फ्रैंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है भाई, नेक्स्ट वर्ड देख लो, नेक्स्ट वर्ड देख लो, एफर्मेशन। एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब सर, एफर्मेशन मतलब आपको 10 सेकंड 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, उस पे आपको मीनिंग इसकी बतानी है, ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन, 4 ऑप्शन आपके पास, डिटेरेशन, स्लैंडर, इन्फेक्शन या डेट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्लैंडर। इसका मतलब होता है मानहानि, या आप कह सकते हो कि बदनामी कराना, बेइज्जत होना, ये आप शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। सर इसका मतलब होता है बिगड़ना, कोई चीज बिगड़ जाए, ठीक है। इन्फेक्शन आप जानते ही हो, इन्फेक्शन आपको पता ही होगा, ठीक है। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब हुआ बदनामी, स्लैंडर का मतलब बदनामी, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, डेट का मतलब आपको पता ही होगा, आप सब डेट करने भी जाते हो, हाँ बहुत बढ़िया। डेट का मतलब आपका कर्ज, ऋण लेते नहीं जाते, ऋण लेने नहीं जाते। एफर्मेशन, एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब मानहानि होना, दावा माने कि बदनामी की बात आ जाए, एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब मानहानि या जो है क्या कहते हैं बदनामी होने की बात, ठीक है। अब यहां पे एफएम, फैम, जो फेम होती है, जो फेम होती है, फेम का मतलब क्या होता है भाई, फेम का मतलब आदमी जो प्रसिद्ध होता है, जिसकी ख्याति होती है, तो जिसकी फेम हो एफर्मेशन हो जाती है, 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 ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट वर्ड आइए, बहुत बढ़िया, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस, तेरे में 10, तेरे में 10 है ना, तेरे में 10, यही ट्रिक इसकी बना लो, अच्छी हो जाएगी। क्या, तेरे में 10, ट्रिमेंडस, तेरे में 10, ट्रिमेंडस, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ट्रिमेंडस का मतलब होता है कि अद्भुत, कह सकते हो अद्भुत, अद्भुत। आप अमेजिंग कह सकते हो, इसमें अमेजिंग कह सकते हो, ठीक है, अमेजिंग आप कह सकते हो, ठीक है भाई, अमेजिंग कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसी में शब्द आपको ड्रीडफुल भी यूज कर दिया जाता है, ड्रीडफुल, ठीक है भाई, ड्रीडफुल, ड्रीडफुल, इसके लिए शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी आपको इसमें अगर मिलता है ना, तो जैसे कंसिडरेबल का मतलब होता है कंसिडर करना, आप जानते ही हो कंसिडर करना क्या होता है, ठीक है, कंसिडर करना आप जानते ही, ठीक है। अच्छा, रिमार्क का मतलब कोई चीज उल्लेख कर देना, उल्लेखनीय, ठीक है। औसम का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बढ़िया, औसम का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा या अत्यधिक, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा या अत्यधिक, यही एक आप ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्सेसिव आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा एक्सेसिव में। ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों कि एक्सेसिव इसका सिनोनिम है ट्रेमेंडस, मतलब तेरे में 10, जैसे रावण को 10 सिर थे तो उसको एक्सेसिव था, बहुत ज्यादा था, एक सिर में जब काम हो जा रहा है तो फिर तेरे में 10 ट्रेमेंडस क्यों, तेरे में 10 ट्रेमेंडस, तेरे में 10 ट्रेमेंडस, तेरे में 10 ट्रेमेंडस, तो तेरे में 10 ट्रेमेंडस जिसमें 10 सिर हो तो ट्रेमेंडस जो कि बहुत ज्यादा अद्भुत होगा या बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से
बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है भाई, नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट। नेक्स्ट वर्ड मैग्नेट। मैग्नेट आप जानते ही हो, चुंबक, चुंबक है ना भाई। चुंबक मतलब चुंबकत्व होना, चुंबकीय गुण होना, ठीक है, ठीक है। इसको हम कैप्टेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? कैप्टेन। कैप्टेन भी कहा जा सकता है इसको, बैरन भी कहा जा सकता है, बैरन भी, कैप्टेन भी कहा जा सकता है, ठीक है। सीजर भी कहते हैं, बहुत सारे शब्दों की बात अगर करें तो सीजर भी कहलाता है, ठीक है ना। सीजर, सीजर याद रखना, CZAR, ठीक है, सीजर भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई? वरिष्ठ जो पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, यानी कि आप कह सकते हो वरिष्ठ, यानी कि बड़ा कर्मचारी कोई। टाइकून इसका ऑप्शन हो जाएगा, टाइकून इसका ऑप्शन हो जाएगा। बेहतरीन सी बात, बेहतरीन सी बात, ठीक है ना। नॉन जो मैग्नेटिक है ये तो इसका एंटोनिम हुआ। सिंबॉलिक का मतलब क्या हुआ? सिंबॉलिक का मतलब क्या है एक बार बताइए ना, सिंबॉलिक का मतलब क्या है भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। सिंबॉलिक का मतलब है प्रतीक या प्रतीकात्मक। क्यों? क्योंकि ये सिंबॉलिक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैग्नेट को याद कैसे करोगे? मैग्नेट को याद, मांगना, मांगना मैग्नेट, मांगना मैग्नेट, मांगना मैग्नेट। बार बार मांगते हो चिपके आ रहे हो, बार बार मांगते हो चिपके आ रहे हो। जब किसी से आपके ताल्लुक ज्यादा हो जाएंगे तो बार बार आप उससे मांगोगे, हाँ या ना। बार बार आप किसी चीज के लिए उससे कहोगे भैया दे दो दे दो दे दो, क्योंकि चिपक रहा बहुत ज्यादा, तो मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट, मांगना मैग्नेट, मांगना मैग्नेट। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट शब्द की मीनिंग जरा एक बार बता दीजिए और फिर इसके बाद चला जाए इसको लेके। बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कोई चीज हार्ड, यानी कि कठोर, हम कह सकते हैं टफ, हम कह सकते हैं हार्ड, हम कह सकते हैं रिजिड। बहुत सारे शब्द आप बना सकते, बहुत सारे आप शब्द बना सकते, ठीक है, बहुत सारे आप शब्द बना सकते, ठीक, ठीक है। कभी कभी आपको ब्लीक देखने को मिल जाता है, कभी कभी आपको डर्टी देखने को मिल जाएगा, तो इन सबके ये सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा। इन सभी को सिनोनिम ही है, इन सभी को आपको रटना होगा। रटना क्या, मैं जैसे रटा रहा हूं रट डालो, ठीक है ना, ठीक है ना। चल, बहुत बढ़िया। अब इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब सक्रिय, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रतिकूल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वर्ड आओ देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड आओ देख लो भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है जरा सा देख लो फटाफट, तेजी से देखो। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? डिसमल। डिसमल शब्द क्या है भाई? इसका मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक। निराशाजनक, निराशाजनक, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि दुख में, है ना, है ना भाई, निराशाजनक, ठीक। हम कह सकते हैं इसमें चीयरलेस, चीयरलेस, चीयर माने खुशी और चीयरलेस भैया निराश हो जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्लीक शब्द इसमें आया हुआ है। अच्छा, ये और इसके पहले जो शब्द हमने यूज किया है दोनों दूसरे के सिनोनिम है, ये भी याद रखना। ब्लीक का मतलब होता है भाई साहब निराशा, ब्लीक का भी मतलब होता है क्या? निराशा, या कह सकते हो कि जो चीजें धूमिल हो, अस्पष्ट ना हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। वेटरी का क्या मतलब होता है? वेटरी का मतलब क्या होता है? वेटरी का मतलब कोई एक चीज जो पानी का बना हो, पानी वाला, पानी के लिए पानी का। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या भाई?
डिफॉर्म्ड का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। डिफॉर्म का मतलब विकृति, कोई ऐसी आकृति नहीं कि भैया कि विशेष आकृति, ठीक है। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब क्या? इम्पोलाइट का मतलब, बहुत बढ़िया, इम्पोलाइट का मतलब होता है, देखो पोलाइट, पोलाइट अपने आप में होता है सभ्य, पोलाइट कहते हैं ना, तो आई एम लग गया, अपोजिट हो गया असभ्य, तो इम्पोलाइट असभ्य। सर डेसिमल, डिसमल, डिसमल को याद करने के लिए अगर मैं कहूं तो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, उसका माल, गुड्स, आपने देखा होगा गुड्स, जैसे ट्रक वक वाले क्या कहते हैं, सामान को माल ही कहते हैं ना, तो जिसका माल डिस्टर्ब हो जाए, जिसका माल डिस्टर्ब हो जाए वो क्या होगा? दुखी हो जाएगा, ठीक है, डिसमल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है भाई, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, ब्लिस्टर मतलब होता है छाला, ब्लिस्टर मतलब छाला, ठीक है। वाउंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा वाउंड, ठीक है। वाउंड माने घाव, है ना, इसको आप बॉयल कह सकते हो, बॉयल कह सकते हो इसको, सिनोनिम और भी इसके सिनोनिम तैयार किए जा सकते हैं, बॉयल कहे जा सकते हैं, ठीक है, बॉयल कहे जा सकते हैं भाई, है ना। और आप फेस्टर कह सकते हो, हिकी कह सकते हो, हिकी एक नया शब्द है, याद रखना, हिकी, ठीक है। चैटर, वाउंड, अटैक, अटैक, ट्रैवल, अटैक दोनों अपने आप में नहीं रहा। चैटर मतलब क्या होता है भाई? चैटर मतलब चैटरिंग, सुना है चैटरिंग, बातूनी, बातचीत करने वाला। वाउंड का मतलब होता है घाव, भाई जाहिर सी बात है जब छाला होगा तो घाव होगा ही, है ना। तो ब्लिस्टर हो गया, ब्लिस्टर हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है इरवोकेबल। बहुत बढ़िया, इरिवोकेबल, 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 ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज स्टे होना या स्थिर हो जाना, स्थिर होना। अब जरा बताओ ना इसमें से कौन सा होगा? मुझे तो लगता है चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मुझे तो लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चौथा ऑप्शन ही होगा। इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी ऐसी बातें जो परिवर्तन नहीं हो सकती, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डन माने पूरा हो गया। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है मेरे भाई, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल एक ऐसा शब्द है जो कह सकते हो कि वापस होना, प्रतिवर्त होना, ऐसा कुछ, ठीक है, यानी वापस, ठीक है, प्रतिवर्तित तो होना, चेंज माने बदल जाना। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत, चलिए एक परिवर्तन की बात हो रही थी। आइए नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट एक न्यू वर्ड है भाई, अच्छा शब्द भी। टॉलरेंट, रूड, फियरलेस या मॉइस्ट? बताओ, बताओ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ही होता है निडर, यानी आप कह सकते हो फियरलेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फियरलेस, फियरलेस, ठीक है। अच्छा, टॉलरेंट का जानते हो मतलब क्या होता है? सहनशील, सहनशील, ठीक है। रूड मतलब जानते ही हो, जरूर आदमी है, रूड मतलब है ना, जैसे असभ्यता वाला व्यक्ति, असभ्य हो जो, ठीक है भाई। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर शब्द से बना है ना, हाँ भाई बिल्कुल, मॉइस्चर शब्द से बना है, यानी नम, नमी, नम, है ना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब जो आदमी इंटर कर जाए बिना पूछे उसे इंटरप्रेट कहेंगे, जो बिना पूछे इंटर कर जाए उसे इंटरप्रेट कहेंगे, जो बिना पूछे इंटर कर जाए उसे इंटरप्रेट कहेंगे, जो बिना पूछे इंटर कर जाए उसे इंटरप्रेट कहेंगे, जो बिना पूछे इंटर कर जाए उसे इंटरप्रेट कहेंगे। बिना पूछे जो डर गया चला गया, बिन निडर होगा बिल्कुल भी बेधड़क चला जाएगा। पॉइंट, चाइल्ड लाइक, स्टडी, लाइट हार्टेड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। बंच का मतलब होता है प्रसन्नचित होना, खुश होना, ठीक है। बंच का मतलब भाई बॉय हो गया, जिसको बॉय हो गया, आज का समाज जानते हो लड़की होने बड़ा दुखी होता है, तो जिसको बॉय हो गया, एक आंटी को बॉय हो गया, बॉयंट, बहुत बढ़िया भाई, बॉयंट। एक लड़की को, सॉरी एक आंटी को बॉय हो गया, एक आंटी को क्या हो गया? बॉय हो गया, तो बॉयंट हो गई। एक लड़की, एक महिला को, एक महिला को बॉय हो गया तो बॉयंट हो गई, खुश हो गई। एक
आंटी को बॉय हो गया तो बुआइंट हो गई, एक आंटी को बुआइंट हो गया तो वो बुआइंट हो गई और खुश हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई, लाइट हार्टेड हो गई, यानी खुश हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, चाइल्ड लाइक माने बच्चों की तरह या बच्चों जैसा, और स्टडी लाइक तो मतलब होता है जैसे मजबूत, है ना, मजबूत जैसा। ठीक है, ब्रिस्क का मतलब क्या होता है भाई? ब्रिस्क का मतलब होता है स्पीड, फास्ट, फास्ट या तेज। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक आंटी को बॉय हो गया तो बॉयंट हो गया, एक आंटी को बॉय हो गया तो बॉयंट हो गया भाई। एक शब्द भाई और, कनाइव, 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 कनाइव का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना, बढ़ाना, ठीक है ना, बढ़ावा देना या फिर बढ़ाना उसे कहते हैं। आप इसे कॉन्स्पायर भी बोल सकते हैं, कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर। ठीक है, डिसगार्डेड, इंडिकेट, शील्ड या थ्रूटन, थ्रूटन मतलब धमकी देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब जानते हो क्या होता है भाई? इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? भड़काना। और ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिस रिगार्ड, ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे कहा जा सकता है रिगार्डेड मतलब होता है किसी का सम्मान, तो इसका अवहेलना। ठीक है भाई, अवहेलना। शील्ड आप जान ही रहे हो, शील्ड जो होती है आपकी, शील्ड मिलती है ना। और इसके बाद आपको थ्रीटन का मतलब हो गया क्या? ठीक। अब यहां पर एक चीज ये हुआ, कौन नहीं, कौन, कौन आई, कौन, कौनिव, 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 कौन, ये कौन है जिसको बढ़ावा देना जाए, कौन है जिसको कौनित किया जा रहा है, कौन है जो जिसको कौनित किया जा रहा है, कौन है जिसको कौनित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह से आपको आपके साथ 10 वर्ड आज फिर हम लोगों ने कर लिया। और याद रखिएगा, हमने 50 प्लस वर्ड्स तैयार कर लिए, 50 प्लस शब्दों पर हम लोगों ने काम कर लिया, 5 ये प्लस कुछ और सिनोनिम्स अलग से, तो हम लोगों ने 50 शब्दों पर काम कर लिया। अब आपको एक बात ये बताना होगा, ये बताना होगा कि तैयारी कितनी बेहतर चल रही है, यही समझिएगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए इतनी सी बात को यहीं रोकता हूं। मुलाकात हमारी आपकी होगी कल नेक्स्ट अपने 10 वर्ड्स के साथ, या और भी शब्दों को मैं ला सकता हूं। फिलहाल अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो ही, आप सभी लोग 10-10 शब्दों को करके तैयार करें। इकट्ठा बोझ देने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, आप सब लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मैं कराने वाला हूं। इसके लिए सभी लोग एकदम दिल से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी रिलीज होने में कम वक्त बचा है। फटाफट तेजी से जुड़कर हमारे साथ इंग्लिश की तैयारी करना शुरू करिए। तो आज इतना ही, मुलाकात हमारी होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।